नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज इस वीडियो में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आप उत्तर प्रदेश में कुछ प्राथमिक विद्यालयों में अगर शिक्षक हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया खोल दी गई है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, 23 मई 2025 को पिछले माह सरकार द्वारा दूसरे ज़िलों में ट्रांसफ़र के लिए जो स्थानांतरण प्रक्रिया थी उसके लिए एक आदेश जारी किया था और उसका एक शेड्यूल कार्यक्रम पूरा विधिवत जारी होना था, वो नहीं हुआ था और वो सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। और इसको लेकर के मैं आपको कैसे ऑनलाइन फॉर्म करना है, कौन कौन शिक्षक कौन से ज़िले में किस तरह से जाना है, कब ट्रांसफ़र होगा, पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और छात्र शिक्षक अनुपात किस तरह से सरकार जो मानक है उसको निर्धारित करती है उसको भी बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। 5 जून को सरकार द्वारा एक लेटर जारी हुआ है जिसमें ट्रांसफ़र के लिए जो लंबे समय से शिक्षकों को इंतज़ार था, विगत 8 साल से सामान्य ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, वो ट्रांसफ़र प्रक्रिया अब खोल दी गई है। इसमें पूरा कार्यक्रम सरकार द्वारा तय कर दिया गया है, उसको मैं बताने वाला हूँ। अगर आप जैसे किसी भी जनपद में अगर आप शिक्षक हैं और ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। जैसे सरकार ने ये जो कार्यक्रम जारी किया है उसमें सरकार छात्र शिक्षक अनुपात के लिए ठीक कर रही है। उसमें सरकार द्वारा जो कार्यक्रम जारी किया है उसमें 6 और 7 जून 2 दिन सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से सूची जारी की जाएगी। और सूची उन जनपदों की होगी, सूची 2 प्रकार की होगी। एक तरफ वो सूची होगी, वे जनपद होंगे जहां पर शिक्षकों की संख्या अधिक है और बच्चे कम हैं। जहां बच्चे कम हैं वहाँ शिक्षक अधिक हैं, वहाँ से शिक्षकों को भेजने का सूची होगा कि वहाँ के शिक्षक दूसरे जनपदों में। दूसरी तरफ जो सूची जारी होगी वो ऐसी सूची होगी जिसमें वो जनपद होंगे जहाँ शिक्षकों की कमी है और बच्चे वहाँ पे अधिक हैं। शिक्षकों की कमी है, बच्चे अधिक हैं, वहाँ शिक्षकों के लिए जाने का मौका मिलेगा। तो ये सरकार आज 6 और 7 जून तक 2 दिन में ये अपना सूची ऑनलाइन पोर्टल पर डाल देगी। इसमें उसको कैसे करना है, जनपदवार पूरे जनपद के बच्चों का जो डाटा BSA ऑफिस द्वारा कलेक्ट करके सरकार को गया होगा उस छात्र संख्या के अनुसार और जो शिक्षकों की संख्या है उसका एक मानक तय करके वो ज़िलों के नाम सूची में आएंगे। वो दोनों सूची होंगी, वो सूची एक तरफ जहाँ से शिक्षक ट्रांसफ़र करा सकते हैं और वो सूची होगी जहाँ पर शिक्षक जिस ज़िले में जा सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा, अब सरकार ने अब कार्यक्रम जारी किया है कि अगर 6-7 के बाद फिर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में वही शिक्षक आवेदन कर पाएंगे अपनी इच्छा अनुसार और उसमें विकल्प के आधार पर आवेदन होगा। वो आवेदन 9 जून से लेकर के 12 जून तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। 9 जून से आप ऑनलाइन आवेदन शुरू करेंगे और 12 जून तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे। उसके बाद जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शिक्षक शिक्षिका 9 जून से 13 जून तक उसका ऑनलाइन आवेदन का छाया प्रति फ़ोटोकॉपी अपने अपने जनपद के BSA दफ्तर में जमा करनी होगी। ये तो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा। उसके बाद जो आगे 14 जून से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन फार्मों का सत्यापन करके और डाटा को लॉक कर दिया जाएगा। 14 जून को BSA ऑफिस द्वारा जो भी फार्म जिला पर प्राप्त होंगे ऑनलाइन उनका सत्यापन होगा और उसके बाद पोर्टल को लॉक कर दिया जाएगा। अब 16 जून को केंद्र यानी लखनऊ के द्वारा जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा उनकी सूची जारी कर दी जाएगी और 16 जून के बाद
और अगले जिस जनपद में उनका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ कार्यभार ग्रहण करेंगे। ये तो ये प्रक्रिया है, लेकिन इस समझने के लिए और भी छात्र शिक्षक अनुपात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या ऐसे जनपदों के नाम आएंगे जो शिक्षक जाना चाहते हैं अपने गृह जनपद में, क्या उनके जनपद का नाम इस सूची में आएगा? वो सूची में नाम कैसे आएगा, इसको जानने के लिए आपको छात्र शिक्षक अनुपात की जानकारी बेसिक की होनी चाहिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसे जनपद जो वीआईपी जनपद में आते हैं, जैसे लखनऊ जनपद हुआ, नोएडा हुआ, गाज़ियाबाद हुआ, मेरठ हुआ, कानपुर हुआ, इस तरह के जनपद जहाँ अध्यापकों की संख्या अधिक है और छात्रों की संख्या घटती जा रही है, तो क्या उन जनपदों के शिक्षकों का ट्रांसफ़र उन जनपदों में हो पाएगा जहाँ शिक्षकों की कमी है? जैसे बांदा हुआ, चित्रकूट हुआ, हमीरपुर हुआ, बहुत सारे जनपद हैं, बहराइच हुआ, इस तरह के जनपदों में क्या ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो ये सरकार द्वारा ट्रांसफ़र प्रक्रिया चालू कर दी गई है। अब हम आपको जानकारी देते हैं छात्र और शिक्षक का जो मानक है प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में कितना होना चाहिए, सरकार ने क्या मानक निर्धारित किया है। तो हम आपको बता दें कि प्राथमिक स्तर पर जो स्कूल है उसमें शिक्षक और छात्र का जो होना चाहिए उसका मानक है, अगर किसी विद्यालय में 60 बच्चे हैं तो वहाँ 2 शिक्षक सरकार के मानक में रखे गए हैं। अगर 60 से 90 बच्चे हैं, 3 शिक्षकों की आवश्यकता है, वहाँ 3 शिक्षकों का चयन होगा, 3 शिक्षक वहाँ रह सकते हैं। अगर 91 से 120 बच्चे हैं, अगर किसी विद्यालय में चाहे 100 बच्चे हैं, चाहे 91 हैं, चाहे 95 हैं, चाहे 105 हैं, तो उस विद्यालय में जो शिक्षकों की संख्या होगी 4 होगी। अगर किसी विद्यालय में 121 बच्चे हैं और 121 से 150 तक बच्चे हैं, तो 121 से शुरू होकर 150 तक बच्चे होने पर वहाँ 5 शिक्षकों का होना एक मानक के अनुरूप है। अगर किसी विद्यालय में 150 बच्चे हैं, उससे प्लस हैं, अगर 150 से प्लस बच्चे हैं तो वहाँ 5 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक वहाँ पर चयनित होना ये मानक में है। अगर किसी विद्यालय में 200 बच्चे हैं, 200 से प्लस यानी 201 भी बच्चा है, तो अगर किसी विद्यालय में 201 से ऊपर अधिकतम मान लीजिए किसी में 300 बच्चे हैं या 240 बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप चाहोगे कि कितने शिक्षक होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने जो मानक तय किया है कि 5 शिक्षक तो अनिवार्य होंगे, 1 प्रधान अध्यापक, और अधिकतम 40 के रेशियो में शिक्षक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 240 किसी बच्चे हैं किसी विद्यालय में, तो उसमें 6 शिक्षक और 1 प्रधान अध्यापक रह सकते हैं। ये सरकार का मानक है। अब देखना ये होगा कि सरकार ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया में कितना ठीक रेशियो कर पाती है कि नहीं, क्योंकि इस शिक्षक भर्ती को लेकर के, छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के सरकार भी घेरे में आ चुकी है, क्योंकि नए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। आज उनका 10वां दिन और महा आंदोलन के रूप में धरना चल रहा है। उधर लखनऊ में शिक्षा मित्र भी अपने नियमितीकरण को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। जैसा बहुत सारे विद्यालय उत्तर प्रदेश में ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जिन विद्यालयों में एक एकल शिक्षा मित्र होंगे, कहीं संख्या 80, 90, 100 बच्चे होंगे, और ऐसे सैकड़ों विद्यालय होंगे जहां एकल शिक्षक होंगे, वहां सैकड़ों बच्चे भी आपको मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी विद्यालय आपको देखने को मिलेंगे कि जहां शिक्षकों की संख्या 10-11 है और मात्र बच्चों की संख्या 200 से 250 है। जबकि ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों का क्या सही विद्यालयों में जहां ज़रूरत है, जहां मानक कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, शिक्षक कम हैं, ऐसे जगह शिक्षक जा पाएंगे। अगर सरकार इस तरह से मानक को ठीक कर पाती है तो निश्चित ही प्राथमिक शिक्षा की जो गुणवत्ता ज़रूर बदलेगी। अब ये प्राथमिक के लिए कहा, ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षक का मानक रखा है गवर्नमेंट ने, वहाँ 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होता है। अगर किसी विद्यालय में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 100 से कम बच्चे हैं, तो वहाँ 3 ही शिक्षक रखे जाएंगे। अगर 100 से अधिक बच्चे हैं तो उस स्थिति में उसमें एक जो कक्षा के अनुसार 3 कक्षाएं, तो 3 शिक्षक प्लस 1 प्रधान अध्यापक उसमें मानक के अनुरूप होगा। और विषय के हिसाब से भी शिक्षक
अगर बच्चे कहीं 100 से 150 की संख्या भी है तो वहाँ प्रधान अध्यापक, 3 शिक्षक और एक विषय शिक्षक के अनुसार करीब 4 शिक्षक भी हो सकते हैं। तो आज का वीडियो में हमने बताया कि शिक्षकों के आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आज सरकार कल तक ये पोर्टल पर जिलों की सूची अपलोड कर देगी। उसके बाद आपको अपना आवेदन ऑनलाइन भरना है, अपने विकल्प को भरना है और उसकी छाया प्रति बीएसए ऑफिस में जमा करनी है और 14 तारीख को बीएसए ऑफिस से सत्यापित होकर के पोर्टल लॉक कर दिया जाएगा। 16 जून को सूची पोर्टल पर जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो डाउनलोड हो जाएगी और 16 के बाद आप जो भी विद्यालय में आपने जहाँ भी ज़िले में ट्रांसफ़र कराया है वहाँ पे आप जा सकते हैं। नमस्कार, देखते रहिए हमारे इस CNZ रिपोर्ट चैनल को। इस तरह की वीडियो बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।